जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रस्ड रूफ्स के बारे में। तो जो ट्रस्ड रूफ्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, देन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रस्ड रूफ है ये हमारे पिच्ड रूफ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप रूफ्स हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक थे हमारे फ्लैट, दूसरा हमारा था कर्व, तीसरा हमारा था पिच्ड टाइप के, है ना। तो इन सबको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं देखा है आपने उस वीडियो को, तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो जो पिच्ड टाइप का रूफ था उसके अंदर हमारा एक आता था ट्रस्ड रूफ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, ट्रस्ड रूफ हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि किंग पोस्ट ट्रस हो सकता है, या फिर हमारा क्वीन पोस्ट ट्रस हो सकता है। अब ये क्या होते हैं इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए, ठीक है। फिर मेंसर्ड ट्रस होता है, ट्रंकेटेड ट्रस होता है, बेलफास्ट बाउ स्ट्रिंग, या फिर इसी को लेटिस ट्रस भी कहते हैं, है ना। स्टील ट्रस हो सकता है, कंपोजिट ट्रस हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे ट्रस्ड रूफ्स हो सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे आगे। देखो, किंग पोस्ट ट्रस कुछ इस टाइप का दिखता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है कि किंग पोस्ट ट्रस होता क्या है, वो इस टाइप का होता है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो स्पैन होता है फ्रेंड्स, दैट इज ये जो है, ये स्पैन जो रहेगा वो 5 to 8 मीटर तक होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जो किंग टाइप का जो हमारा पोस्ट ट्रस है, दैट इज किंग पोस्ट ट्रस, वो बहुत ही सिंपल होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूफ ट्रस होता है ये, जिसके अंदर सिंगल वर्टिकल मेंबर होता है। देखो यहाँ पर एक सिंगल एकमात्र ये वर्टिकल मेंबर है। इस वर्टिकल मेंबर को हम किंग पोस्ट बोल देते हैं। क्या? किंग पोस्ट कहा जाता है इस वर्टिकल मेंबर को। साथ में इसमें दो इंक्लाइंड राफ्टर होते हैं हमारे पास। देखो, टू इंक्लाइंड राफ्टर मीटिंग एट द एपेक्स, ये हमारा राफ्टर है। देखो, कंपोनेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया हूं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये राफ्टर वन हो गया मेरा, दिस इज व्हाट माय राफ्टर टू। ये राफ्टर वन और राफ्टर टू हमारे एक पॉइंट पर जाके मिलते हैं, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो हमारा एक एक जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल टाई बीम होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टल टाई बीम मेरा हो गया, जो कि हमारे दोनों राफ्टर के बॉटम पे है, कनेक्टेड है। ठीक है। फिर इसके बाद में दो इंक्लाइंड स्ट्रट हमारे पास होते हैं, टू इंक्लाइंड स्ट्रट होते हैं। एक स्ट्रट ये, एक स्ट्रट ये। क्लियर हो गया? अब फ्रेंड्स, ऐसे क्या है, बहुत सारी आपकी ट्रशेस होगी इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे आप, तो एक ट्रश यहाँ पर भी ऐसे ही सिमिलर लग रहा होगा, है ना। तो ये जो ट्रश है, इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है वो 3 मीटर है, होता है। ये इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद में रखना है वो ये है कि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रश होता है। कौन? किंग पोस्ट, जिसका स्पैन 5 to 8 मीटर तक होता है ना। ये सिंगल वर्टिकल मेंबर होता है इसके अंदर, जिसको हम किंग पोस्ट बोलते हैं, और इसी की वजह से इसका नाम किंग पोस्ट ट्रश पड़ा है। ठीक है। यहाँ पर दो इंक्लाइंड राफ्टर होते हैं जो कि मीट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ पर? एपेक्स पे, यहाँ पे। फिर हॉरिजॉन्टल टाई बीम होता है जो कि हमारे नीचे इन दोनों को क्या करता है, टाई करके रखता है। दो इंक्लाइंड स्ट्रट होते हैं हमारे पास, और इनके जो स्पेसिंग होती है किंग पोस्ट ट्रस के बीच में वो 3 मीटर होती है। क्या यूजेस है फ्रेंड्स इसका? स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज है, स्मॉल हॉल्स में इसका यूज किया जाता है। फीचर्स क्या है फ्रेंड्स? ये सिंपलेस्ट होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल होता है शॉर्ट स्पान के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए किंग पोस्ट ट्रस के अंदर कितने आपके बीम्स होते हैं। आपको बोलना है एक बीम होता है। कितने राफ्टर्स होते हैं? तो आपको बोलना है हमारे दो राफ्टर होते हैं। ठीक है। कहाँ पर मीट करते हैं वो? तो बोलते हैं एपेक्स पे मीट करते हैं। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा क्वीन पोस्ट। तो इसका स्पैन जो होता है 8 to 12 मीटर होता है। डेट इज ये स्पैन 8 से 12 मीटर के बीच में वेरी कर सकता है हमारा। ठीक है। इसके अंदर दो वर्टिकल पोस्ट होता है जिनको क्वीन पोस्ट कहते हैं। जैसे कि देखो, ये हमारे क्या है, दो वर्टिकल पोस्ट हो गए 1 और 2। ये हमारे क्वीन पोस्ट है। इनको सपोर्ट कर रखा है किसने? स्ट्रेनिंग बीम ने। ये जो है हमारा सपोर्टेड बाय एन स्ट्रेनिंग बीम, ये स्ट्रेनिंग बीम इसको बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे दो प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं। दैट इज ये राफ्टर वन हो गया, राफ्टर टू हो गया। क्लियर है? ठीक है।
इसके अंदर भी दो स्ट्रट्स हमारे होते हैं फ्रेंड्स, क्या दो स्ट्रट्स हमको देखने को मिल रहे होंगे, एक स्ट्रट ये, एक स्ट्रट ये मेरा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देन हमारा एक टाई बीम होता है ना। एक होता है हमारा वन स्ट्रेनिंग सील टू रेस्ट इन्वर्टेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रूफ, ठीक है। तो ये एक टाई बीम है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, इसको टाई बीम बोल सकते हैं। और एक ये हमारा स्ट्रेनिंग सील होता है ये, जिसके ऊपर इन्वर्टेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रूफ, ठीक है। देन इनका बीच का भी स्पेसिंग जो होता है 3 मीटर ही होता है, डेट इज इसके बीच का भी जो स्पेसिंग है वो 3 मीटर रहेगा, ऐसे कुछ, ठीक है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मीडियम साइज हॉल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, रेसिडेंशियल या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये जो इसका फीचर्स है फ्रेंड्स कि वो एक्सटेंड स्पैन ऑफ किंग पोस्ट, स्टिल सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, ये वाला बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। और जो स्पैन होता है वो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं हम, किसका, किंग पोस्ट का, क्योंकि वहां पर आप देख रहे होंगे किंग पोस्ट के अंदर जो स्पैन होता है 5 to 8 मीटर था, लेकिन यहाँ पर क्वीन पोस्ट का जो स्पैन है 8 to 12 मीटर है, तो बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ तक की चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा मेंसार्ड रूफ ट्रश। तो इसका बारे में आपको देखना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ इस टाइप का दिखता है आपको, है ना। इसके अंदर सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि क्या स्ट्रट होता है, हमारा रिज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मेंसार्ड ट्रश फ्रेंड्स हमारा कॉम्बिनेशन होता है किंग का, किंग ट्रश का एंड क्वीन ट्रश का, क्वीन ट्रश का। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा किंग ट्रश और क्वीन ट्रश को मिला देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से उस पर्टिकुलर ट्रश का नाम रहेगा मेंसार्ड रूफ ट्रश। ये चीज आपको पता हो जानी चाहिए। देखो इसको मैं उठा के यहाँ पर लगा दूंगा इस जगह, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर लगाऊंगा तो ये कुछ इस टाइप का आपको बन के दिखेगा। मैं आपको बना के बताता हूँ, देखो इस चीज को, ठीक है। कैसा ये दिखेगा, अगर मैं मान लेता हूँ मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का ये आ गया मेरा क्या, किंग पोस्ट। ये मेरे आ गए यहाँ से इस तरह के इंक्लाइंड स्ट्रट। तो ये जो बन गया, अब यहाँ से जो रिजल्टेंट हो गया इसको नाम दे दिया गया क्या, मेंसार्ड रूफ ट्रश। तो आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, डेट इज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रश है इसका नाम रखा गया आफ्टर फ्रेंच आर्किटेक्ट मेंसार्ड के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये ट्रस्ट रूफ जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिजाइन टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द रूफ, ठीक है। इसका यूज क्यों बनाया गया है, इसको बनाया गया जिससे कि ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करा सके किसको, रूफ को। नेक्स्ट, मेंसार्ड ट्रस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रसेस। मैंने आपको बताया कि इसको उठा के अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, डेट इज ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, तो ये जो है यही मेरा मेंसार्ड ट्रस हो जाएगा। क्लियर है। आगे इसके बारे में कुछ मैंने आपके लिए लिखा है जिसमें देख सकते हैं आप कि इट इज ए 2 स्टोरी ट्रश, दैट इज जो मेंसार्ड रूफ ट्रश है वो 2 स्टोरी ट्रश है, जिसका अपर पोर्शन हमारा किंग पोस्ट है एंड लोअर पोर्शन जो है वो बिहेव करता है एज ए क्वीन पोस्ट की तरह, गिविंग 2 डिफरेंट रूफ स्लॉप्स। यहाँ पर देखेंगे आप 2 अलग-अलग रूफ स्लॉप आपको देखने को मिलेंगे। एक रूफ स्लॉप ये होता है, दूसरा ये है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्लॉप कम है लेकिन इसका स्लॉप ज्यादा, ये स्टीप है हमारा, ये ग्रेजुअल रह जाएगा, ठीक है। स्टीपर एट द बॉटम एंड फ्लेटर एट द टॉप। ध्यान दीजिएगा, ये बोल दिया ये हमारा स्टीप रहेगा और ये फ्लेटर रहेगा। तो इस चीज के बारे में आपको क्लियरिटी रह जानी चाहिए कि मेंसार्ड रूफ ट्रश हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, किंग पोस्ट का एंड क्वीन पोस्ट का, जिसके अंदर ऊपर वाला पोर्शन जो होता है हमारा किंग पोस्ट की तरह बिहेव करता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है किंग की क्वीन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ ट्रंकेटेड रूफ ट्रश के। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जो भी हमारे अभी तक के ट्रश थे उनका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको काट दो। मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो ये कुछ इस टाइप का ट्रश मेरे को दिख रहा था ना, लेकिन मैंने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। यहाँ से काट दूंगा तो जो ट्रश मुझे मिलेगा उसको नाम दे दिया गया है ट्रंकेटेड ट्रश, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टब एंड ट्रश भी बोलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि स्टब एंड ट्रश क्या होता है ना। फिर कट ऑफ ट्रश भी कहते हैं, हिप एंड ट्रश भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड रूफ होता है ये रूफ ट्रश विथ एपेक्स रिमूव, जिसका जो एपेक्स है ये वाला, इस पॉइंट को बोलते हैं हम एपेक्स। तो अगर इसमें से ये वाला पॉइंट हटा दूंगा, एपेक्स में हटा दूंगा या अल्टर्ड कर दूंगा, तो जो मुझे वहां से ट्रश मिलेगा उसका नाम रहेगा ट्रंकेटेड ट्रश रूफ ट्रश, ठीक है। डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर हिप रूफ, इसका जनरली यूज किया जाता है किसके लिए, हिप रूफ कंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है।
टॉप इज फ्लैट और लो स्लोप्ड इंस्टेड ऑफ पॉइंटेड। यहाँ पर अगर टॉप की बात करेंगे तो टॉप हमारा कैसा होता है, फ्लैट होता है ना। टॉप कैसा होता है, फ्लैट होता है और लो स्लोप्ड होता है इंस्टेड ऑफ पॉइंटेड। यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंटेड होता है हमारा कौन सा, नॉर्मल ट्रस्ट, लेकिन जो ट्रंकेटेड है इसमें ये टॉप भी नहीं रहेगा और स्लोप भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये अलाउ करता है हिप राफ्टर्स को टू कनेक्ट एट द एंड इंस्टेड ऑफ मीटिंग एट ए सिंगल पीक। सिंगल पीक पे मतलब यहाँ पर ना मीट करते हुए ये एंड्स पर कनेक्ट होने को मजबूर करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये राफ्टर जो है हमारे एंड्स पर कनेक्टेड है, ना कि एक जगह इस पॉइंट पर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और ये प्राइमरली टिम्बर कैन ऑल्सो बी स्टील और कंपोजिट। देखो फ्रेंड्स, ये जो ट्रस है हमारा, ये जनरली या बोलूँ प्राइमरली हमारा किसका होता है, वुड का होता है, लेकिन ये स्टील का भी हो सकता है और कंपोजिट सेक्शंस का भी हो सकता है, कोई इसको नहीं रोक सकता, ठीक है। स्पैन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका स्पैन 6 to 12 मीटर होता है टिपिकली, दैट इज 20 to 40 फीट तक ये स्पैन हमारा जा सकता है, किसका, ट्रंकेटेड रूफ ट्रस का। क्लियर है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा बेलफास्ट, या इसको बाउस्ट्रिंग बोलते हैं या लेटिस्ड ट्रस कहा जाता है। जब इसका स्पैन की बात करेंगे तो स्पैन मोर देन हमारा 30 मीटर रहेगा। 30 मीटर से ज़्यादा का स्पान है तो हम उस केसेस में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसका यूज़ फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ऑडिटोरियम वगैरह में जो यूज़ होता है वो यही हमारा होता है। यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं आप, स्टील ट्रस, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का ट्रस होता है, क्योंकि है ना ये इकोनॉमिकल है, इसको बनाना आसान है, फायर प्रूफ होता है, रिजिड होता है, लाइट इन वेट होता है, सुटेबल फॉर स्पान लेस देन 30 मीटर। अगर स्पैन जो है दैट इज दो सपोर्ट्स के बीच का जो स्पैन है अगर हमारा 30 मीटर का है या उससे कम है तो हम लोग क्या करेंगे उस केसेस में स्टील ट्रस का यूज कर लेते हैं। अगर मेरा स्पैन ग्रेटर देन 30 मीटर है देन इस केस में हमने प्रीवियस वाला जो लेटिस ट्रस है उसका यूज करेंगे। कहाँ पर सुटेबल होता है फ्रेंड्स, इसका यूज कर सकते हैं हम लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अंदर, शेड्स के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, गैराजेस के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा होता है कॉम्पोजिट ट्रस। अगर मेरा ट्रस दो या दो से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना है, मान लेता हूं मेरा मटेरियल वुड है, वुड प्लस अगर मैं बोल देता हूं मेटल, टिम्बर या स्टील, तो यहां से जो मेरे को ट्रस मिलेगा इस ट्रस का नाम रख देंगे हम क्या, कंपोजिट ट्रस। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे ट्रस दैट इज रूफ ट्रस कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से टाइप के क्या एडवांटेजेस है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बता देता हूँ। तो आपसे कभी कभी किंग पोस्ट के बारे में पूछेंगे, कितने राफ्टर्स होते हैं, कितने उसके अंदर स्पैन होते हैं, कितने बीम होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको स्पैन का ध्यान में रख लेना है। देन आपसे क्विन के बारे में भी सेम चीजें पूछे जा सकती है कि कितने टाई बीम होते हैं, कितने प्रिंसिपल राफ्टर्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ में डायग्राम भी आपको यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा मेंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए, है ना। जो कंपोनेंट्स है उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। देन सिमिलर तरीके से मेंसार्ड रूफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंसार्ड रूफ किसका कॉम्बिनेशन है, किंग पोस्ट का एंड क्वीन पोस्ट का, ये आपको याद रहना चाहिए। देन इसके बारे में बात करते हैं आगे, ट्रंकेटेड रूफ्स क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसा होता है ये भी बता दिया है, ठीक है। देन फिर हमारा बेलफास्ट, इसको बाउस्ट्रिंग या फिर लेटिस्ड ट्रस भी कहा जाता है। ये सुटेबल होता है जब हमारे स्पैन क्या हो, 30 मीटर से ज़्यादा हो। देन हमारा आता है स्टील ट्रस, या ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारे स्पैन लेस देन 30 मीटर रहेगा तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला ट्रस कौन सा है, स्टील ट्रस रूफ होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट ट्रस, जिसके दो या दो से ज्यादा मटेरियल से अगर मिलकर बना है रूफ तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपोजिट ट्रस रूफ कह देते हैं या रूफ ट्रस कह देंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। सो क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।